आप जो दवाई खाते हो वो दवाई बनती कैसे है? दवाई या दवाइयों से जुड़े हुए और चीजें, जैसे कोई इम्प्लांट है, कोई ऐसी चीज बनाई है कि जैसे किसी की नी सर्जरी होनी है तो उसमें हमने जो उसका नी का जो पार्ट खराब हुआ, कार्टिलेज खराब हुई मान लीजिए, और हमने तय किया कि नी की रिप्लेसमेंट करनी, तो रिप्लेसमेंट किस चीज से करेंगे? किडनी तो है नहीं, किसी की निकाली लगा दी। उसमें तो ये है कि नकली नीज बनेंगे, नकली पार्ट्स बनेंगे, उनको इसमें इम्प्लांट करना है। वो कैसे बनेंगे? एक्सपेरिमेंट्स होंगे बहुत सारे। बायो मेडिकल साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स की गति इसीलिए इतनी कम है कि उनका प्रयोग करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गति बहुत तेज रहती है। आज आप एक टीवी लेंगे, 3 महीने बाद पता चलेगा वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, नई तकनीक आ गई टीवी की। ये बायोटेक में नहीं होता है, उसमें समय लगता है क्योंकि रिसर्च बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी रिसर्च है। तो दवाई प्लस जो अन्य वस्तुएं हैं, जो दवाइयों जैसी वस्तुएं हैं, उन सबकी जो रिसर्च होती है, ये रिसर्च कैसे होती है इसके बारे में अनुमान रहना चाहिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी मात्रा में गिनी पिग बन चुके होंगे अब तक, और शायद बन भी रहे होंगे, भी बन रहे होंगे, पता नहीं चलता है कैसे होता है सब। जैसे एक दवाई बनी है, मेडिसिन बनी है, अमेरिका के लोगों को खानी है मेडिसिन, तो अमेरिका के लोग तो सबसे महंगे लोग हैं दुनिया में, उनके ऊपर प्रयोग नहीं होता है क्योंकि उनके सिर पे बैठे डोनाल्ड डक, वो सुनिश्चित करता है कि प्रयोग बाकी दुनिया पे हो पर हमारे लोग मस्त रहें, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे? तो प्रयोग की शुरुआत करते हैं चूहों से, जिसको गिनी पिग कहते हैं। गिनी पिग में जो पिग है ना, केवल नाम का है, दरअसल ये चूहा है, ठीक है। तो चूहों की एक खास वैरायटी जिसका बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन बीइंग से बहुत नजदीक है, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके हम कम से कम हाइपोथेसिस के स्तर पे आ जाते हैं कि ये दवाई मनुष्य में कैसा काम करेगी। उनको बोलते हैं गिनी पिग्स। तो क्लिनिकल रिसर्च में गिनी पिग्स का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। उनको मंगवाया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पे सेकंड स्टेप आता है। जब 50, 100, 200, 500 गिनी पिग जब मर जाते हैं, उसके बाद दवाई जब ठीक काम करने लगती है, जैसे दवाई बनाई, लग रहा है कि ठीक काम करेगी, उसको खिलाया चूहे को, पता लगा उसे कैंसर हो गया, तड़प रहा है ऐसे बिजली के करंट की तरह से, तो कहते प्रयोग सफल नहीं हुआ। वो तो लग ही रहा है, ये कहते प्रयोग सफल नहीं हुआ, हेंस डिस्प्रूव्ड। और वो हिले जा रहा है कि मेरे तो कुछ करो, मेरे ऊपर तो प्रयोग कर दिया आपने। तो फिर अंत में क्या करते हैं, उसको शांत करने के लिए क्लोरोफॉर्म से मार देते हैं, या किसी तरह से यूथनेशिया कर देते हैं उसका। ठीक करते हैं, गलत करते हैं? जब ऐसी हालत हो ही गई है तो यूथनेशिया सही, कम से कम मुक्ति धाम ठीक से पहुंचे व्यक्ति या प्राणी जो भी है। फिर दवाई में इंप्रूवमेंट करते हैं कि ऐसे से हिल रहा था तो इस वजह से हिल रहा हुआ, ये जो थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, इसे थोड़ा कम किया, नया सॉल्ट बनाया, फिर दवाई बनाई, फिर चूहे को खिला दी। इस बार देखा चूहा 3 दिन ठीक रहा, चौथे दिन तड़पा जोर से मर गया। फिर रिजल्ट आता है हेंस डिस्प्रूव्ड, फिर नया प्रयोग। ऐसे करते करते 300-400 चूहे मरने के बाद दवाई ऐसी बनती है जिसपे चूहे ठीक रहते हैं। चूहे को बुखार हुआ, खिलाई, चूहा ठीक हो गया। तो डॉक्टर कहते हैं कि चूहा ठीक हो गया बुखार से, इससे हमारे इंसान भी ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हो जाएगा नहीं, क्योंकि इंसान ठीक होगा नहीं, इंसान पे ही पता लगेगा। लेकिन चूहों पे प्रयोग करके पूरा संभावना बना लेते हैं कि हाँ अब इसका नुकसान न्यूनतम होना चाहिए। तो अभी हमारी दुनिया में चूहाधिकार धारणा है नहीं, इसलिए क्योंकि चूहाधिकार नाम की धारणा नहीं है, इसलिए चूहों की तरफ से कोई ऐसा रिसेंटमेंट या कोई मूवमेंट अब तक हुआ नहीं है कि अखिल विश्व चूहा महासंघ इस पे कोई एक आंदोलन करे, ऐसा हुआ नहीं है। तो जब गिनी पिग का काम पूरा होता है, फिर ढूंढते हैं गिनी मानव को। गिनी मानव नहीं होता, मानव ही होता। मैं आपको उसके रोमांच के लिए बता रहा हूँ, गिनी मानव, ऐसे मनुष्य जिनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा सके, चूहों की तरह इस्तेमाल कर सके, ऐसे मनुष्य ढूंढे जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की खेती होती है अफ्रीका और एशिया में, क्योंकि जहां गरीबी ज्यादा है वहां ऐसे लोग ज्यादा है, सीधी सी बात है। और उन्हीं गरीब देशों में हमने अपनी भी एक बुलंद पहचान रखी हुई है कि हम भी ऐसे गरीब देश है, हमारे यहाँ भी पैसा कर सकते हैं। अब क्या होगा, अमेरिका की कंपनी को ये काम सरकार नहीं कर रही है, अमेरिका में प्राइवेट कंपनी ये सब काम करती है। अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन का बड़ा जोर है, वहां मतलब उपग्रह भी प्राइवेट कंपनी छोड़ देती है। यहाँ तो बस भी चलती है प्राइवेट कंपनी की, तो 4 हवलदार रास्ते में खड़े होते हैं पैसा वसूलने के लिए।
वहां प्राइवेटाइजेशन का ऐसा स्कोप है कि उपग्रह भी आप उड़ा लीजिए, कोई बात नहीं, स्पेस टूरिज्म करना करो, प्राइवेट कंपनी से करो। तो बायोमेडिकल साइंस तो बहुत छोटी बात उनके लिए है।